हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ई लर्निंग विद मुकेश में। और आज हम पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का एक क्वेश्चन कराने वाले हैं। इस क्वेश्चन के द्वारा मैं आपको एक कॉन्सेप्ट देने की कोशिश करूंगा जिससे कि आप सभी प्रश्नों को अपने आप कर सकें। और कुछ क्वेश्चन हम और भी कराएंगे आने वाले सीरीज़ में। तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन है टीएस ग्रेवाल बुक से और क्वेश्चन नंबर है 47। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें इसमें दी होती हैं और हमें उसे किस तरह हैंडल करना होता है। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, यहाँ पे दो पार्टनर है, ए और बी पार्टनर, ठीक। यानी कि इस पार्टनरशिप बिजनेस में दो पार्टनर है जिनके नाम ए और बी है। सेकेंड चीज़ इसमें देखने वाली बात है कि प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1। इसका मतलब कि इनका जो लाभ हानि का जो बंटवारा होगा वो 3:1 में होगा। अगर इस क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस का जो शेयरिंग रेशियो है वो नहीं दिया होता तो हम क्या करते हैं, उसे इक्वली डिवाइड करते हैं। और ये कहाँ काम आएगा, जब हमारे पास डिविजिबल प्रॉफिट होगा, जो बांटने योग्य प्रॉफिट होगा, उसको हम इस रेशियो में डिवाइड करेंगे। अब आगे पढ़ते हैं। कहता है 1 अप्रैल 2019 को देयर कैपिटल्स वर, यानी उनकी जो कैपिटल्स है, ए की 50,000 है और बी की 50,000 है। याद रखना, ए की कैपिटल है 50,000 और बी की कैपिटल है 30,000। तो इसका क्या काम है भाई, तो इसका काम होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए इस कैपिटल का यूज़ किया जाएगा। याद रखना, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 द फर्म अर्नड ए नेट प्रॉफिट ऑफ ₹50,000। दोस्तों देखिए, आपके पास इस फर्म का जो प्रॉफिट है वो क्वेश्चन में गिवन है जो कि 50,000 है, जो कि कहाँ काम आएगा, पीएल अप्रोप्रिएशन के बाई साइड में हम इसे लिख भी सकते हैं साथ साथ, बाई नेट प्रॉफिट फॉर एंड कमीशन, ठीक। बिफोर वाली चीज़ को आप ऐसे ब्रैकेट में लिख सकते हैं। इसमें 50,000 हमने जो प्रॉफिट था वो हमने लिख दिया इस तरह से, ठीक है दोस्तों। आगे बात करते हैं, द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप्स आर, ये जो निम्नलिखित शर्तें हैं उसके आधार पे हमें ये सारे पॉइंट्स को कंसीडर करना है। तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट 6% पर एनुअल, यानी कि साल का 6% ब्याज मिलेगा किस पर, कैपिटल पर। तो हम देखो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाएंगे 6%, वो भी किस पर, 50,000 ए की कैपिटल है और बी की कैपिटल कितनी है, 30,000। तो मैं यहाँ कैलकुलेट करके दिखाऊंगा आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो सबसे पहले फॉर ए के लिए, ए की कैपिटल कितनी है माय फ्रेंड्स, 50,000 और कितना परसेंट है, 6%, मीन्स 6%। तो यहाँ 2 0 से 2 0 कट गया, तो 6 पंजे 30 और 3 0, 3,000 रुपये हो गया। फॉर बी 30,000 इसकी कैपिटल है, ये देखिए 30,000 इसकी कैपिटल है और 6% इंटरेस्ट है, तो 6 1800 रुपये यहाँ पे हो गया। ये मैंने आपको बस कैलकुलेट करके दिखाया ताकि आपको पता चले कि किस तरह से हम इसे कैलकुलेट करते हैं। तो इसे यहाँ लिख देंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक। तो यहाँ ए का और यहाँ बी का, तो ए की कैपिटल का इंटरेस्ट कितना आया, 3,000 और बी का आया 1800। जैसा कि मैंने आपको फॉर्मेट में बताया था, इसी वे में आपको वहाँ पे भी करना है एग्जाम में, ठीक है दोस्तों। ये हमारा पॉइंट कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है, कहता है ए विल गेट अ कमीशन एट द रेट 2% ऑन टर्नओवर, मीन्स ए को जो कमीशन मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 2% मिलेगी। और किस पे मिलेगी, ऑन टर्नओवर। ये वर्ड आप देख लीजिए, टर्नओवर। इस टर्नओवर का मतलब अगर हम जाने तो क्या होता है, सेल्स, ठीक। यानी जो भी फर्म की सेल होगी उस सेल पर उसको 2% कमीशन मिलेगा। तो इसका कमीशन भी हम लोग लिख देते हैं। तो यहाँ पे ए की कमीशन के बारे में बात करेंगे सबसे पहले। तो ए की कमीशन देखो, नीचे अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो यहाँ क्वेश्चन में लिखा होगा, टर्नओवर जरूर दिया होगा। ऐसा नहीं है कि आपको कहीं से और से निकालना होगा टर्नओवर आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। तो टर्नओवर 3 लाख है और 3 लाख का 2% आपको यहाँ पे कैलकुलेट कर देना है। 3 लाख का 2% मीन्स 6,000 जो है आपका कमीशन हो जाएगा, किसके लिए, ए के लिए, ठीक।
आगे पॉइंट पढ़ते हैं बच्चों सी वाला। सी वाले में क्या बोलता है, कहता है बी विल गेट ए सैलरी ऑफ ₹500 पर मंथ। मीन्स बी को सैलरी मिलेगी 500 रुपये पर मंथ के हिसाब से। इसका अर्थ ये हुआ कि बी एक वर्किंग पार्टनर है। वैसे हमें कोई मतलब नहीं है कि वर्किंग पार्टनर है या नहीं है, लेकिन हम समझने के लिए समझ सकते हैं कि भाई बी जो है एक वर्किंग पार्टनर होगा और उसको 500 रुपये पर मंथ सैलरी मिलेगी। तो पूरे साल की कितनी होगी भाई, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर फिर हम लिखेंगे टू सैलरी और यहाँ बी के नाम में 500 × 12, तो ये हो जाएगा माय फ्रेंड्स 6000। ठीक, तीसरा पॉइंट हमने कंप्लीट कर लिया। फोर्थ पॉइंट हमें पढ़ना है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आपको इसे समझाना भी मुझे पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों क्या कहता है, बी विल गेट कमीशन। बी को भी भाई कमीशन चाहिए। ओके भाई, बी को भी कमीशन दे देंगे। कैसे देनी है, देखो क्या लिखा है, 5% ऑन प्रॉफिट। प्रॉफिट का 5%, बट ये कौन सा केस बोल रहा है, आफ्टर का केस बोल रहा है। ठीक, 5% ऑन प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग। देखो आफ्टर, यहाँ पे आफ्टर का यूज क्या करना है, डिडक्टिंग ऑल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग सच कमीशन। यानी इस कमीशन को भी घटाने के बाद और सारे खर्चों को घटाने के बाद जो हमारा प्रॉफिट बचेगा उस पे 5% देना है। तो देखो बी की जो कमीशन है हम यहाँ कैलकुलेट करते हैं 20 कमीशन। कैसे कैलकुलेट करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे प्रॉफिट कितना है हमारे पास इस समय, 50,000। इस 50,000 में जितने भी एक्सपेंसेस हैं, ऑल एक्सपेंसेस माइनस करने हैं और इसका आफ्टर बोला है तो यहाँ पे 105। देखिए आफ्टर जब भी होता है तो फॉर्मूला क्या रहता है, रेट ऑफ कमीशन डिवाइड बाय 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन। और यही केस अगर बिफोर होता तो यहाँ पर रेट ऑफ कमीशन डिवाइड बाय 100 रहता। मीन्स जो कमीशन का रेट होगा यहाँ पे ऐड हो जाएगा आफ्टर के केस में। तो 20 कमीशन आफ्टर का केस है, इसलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ ब्रैकेट में। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ऑल एक्सपेंसेस का अर्थ ये हुआ कि जितने भी हमने यहाँ पेमेंट दी हैं, जैसे ये वाली पेमेंट दी है, ये पेमेंट दी है और ये पेमेंट दी है, तो इस 50,000 में से माइनस करना है इन तीनों खर्चों को। 4800 जमा 6000 जमा 6000, मीन्स ये तीनों हमें माइनस करने के बाद तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 एकम 5 और यहाँ 21। ठीक है माय फ्रेंड्स, तो इस तरह हम लोग यहाँ पे 50,000 माइनस हम सबको जोड़ देंगे तो 12 4 16,800, तो यहाँ पे 1/21। इसी तरह से हम इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 33,200 × 1/21। और जब हम इसे डिवाइड करेंगे अप्रॉक्स 1580 पॉइंट समथिंग 9 कुछ आएगा, तो हम इसे 1581 रुपये लिख सकते हैं। तो आपको ज़रूर ये समझ में आया होगा 20 कमीशन कैसे कैलकुलेट करी। अगर आप चाहें तो यहाँ पे कमीशन अलग ही लिख दें तो बेटर रहेगा, कमीशन, और इसे वर्किंग नोट का नाम दे दें, याद कर रखें। ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको वर्किंग नोट नंबर 1 इस तरह से लिख दें और यहाँ पे कमीशन लिखने के बाद में वर्किंग नोट नंबर 1 इस तरह ज़रूर डाल दें ताकि कोई समस्या ना हो। बी की कमीशन हो गई 1581 रुपये। ठीक, अब इसके बाद सारा क्वेश्चन हमारा फिनिश है और अब हम इसे डिविजिबल प्रॉफिट या डिविजिबल लॉस जो भी आएगा उसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 50,000, यहाँ पे भी 50,000। अब 50,000 में से ये चारों आइटम हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो 50,000 माइनस। अब देखो ये कितना हो गया टोटल, 16 17 17 18 18,381 18,381 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 9 1 और यहाँ पे 6 और यहाँ पे 1 और यहाँ पे 3, तो लगभग हमारे पास ये आ जाएगा 31,619 रुपये। तो यही हमारे पास आएगा दोस्तों डिविजिबल प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर।
ठीक, तो जो कि हम इसे ए और बी में डिवाइड कर देंगे। तो ए और बी में कितना कितना डिवाइड होगा, किस रेशियो में डिवाइड होगा, तो ये होगा 3:1 में डिवाइड होगा माय फ्रेंड्स। तो दोस्तों ये हम डिवाइड वगैरह करके 23,714 और 7,905, तो इसमें दो चीज़ें निकालनी थी। एक तो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो हमने यहाँ बना दिया है कंप्लीट, इसके बाद में हमें बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि किस तरह से बनाते हैं। तो सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब बनाएंगे तो यहाँ इसका फॉर्मेट आप देख ही सकते हैं। इसके बाद में सबसे पहले लिखेंगे बाई बैलेंस BD, मीन्स जो इनकी कैपिटल है जो है इसकी 50,000 और इसकी 30,000। ठीक, इसके बाद में जो जो इनको मिलने वाले आइटम जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए को भी मिलेगा और बी को भी मिलेगा, तो बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर लिखना है तो लिखिए, नहीं तो इंटरेस्ट भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। तो इंटरेस्ट की बात करें तो कितना इंटरेस्ट है, 3,000 और 1,800। ठीक, इसके बाद में कमीशन देखो एक साथ लिख सकते हैं, कमीशन ए का है और बी का है, तो ए का और बी का कमीशन को हम लिख एक साथ सकते हैं। तो यहाँ पे 6,000 था और यहाँ 1,581 था। ठीक, इसके बाद में सैलरी केवल बी को मिल रही है, ध्यान से देखने की बात है कि सैलरी केवल बी को मिल रही है, तो सैलरी लिखेंगे यहाँ पे और केवल बी के खाते में लिखेंगे 6,000। ठीक है दोस्तों, फिर इसी तरह से देखो यहाँ पे डिविजिबल प्रॉफिट है जो कि ए में और बी में जाएगा, तो बाई डिविजिबल प्रॉफिट, या हम इसे शेयर ऑफ प्रॉफिट भी बोल सकते हैं, तो जो कि 23,714 23,714 और दूसरा जो है हमारे पास 7,905 रुपये है। ठीक, अब देखिए दोस्तों इधर की बात करें तो उसने ड्राइंग की थी, यहाँ पे देखो क्वेश्चन में यहाँ लिखा था, ये देखो पार्टनर्स ड्राइंग्स फॉर द ईयर वर, ए की तो 8,000 है और बी की क्या है 6,000। अब आप कहेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्यों नहीं निकाल रहे हो आप, डेट ऑफ ड्राइंग भी नहीं दिया, 6 महीने का निकाल दो। लेकिन इस क्वेश्चन में परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो नहीं दिया है, इसीलिए हम केवल ड्राइंग जितनी की है वो लिख देंगे यहाँ पर, ड्राइंग अकाउंट लिख के, और कितना अमाउंट है, ए में 8,000 और बी में 6,000। ठीक, इसके बाद हम इसका बैलेंस कर दें क्योंकि ये सभी आइटम हम लोगों ने पहुंचा दिए हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको पता है यहीं हमेशा बड़ा आता है ज़्यादातर, तो यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस CD ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम काउंट कर लेंगे इसको जितना भी होगा। यहाँ का जो टोटल आया है वो आया है 47,286 47,286। तो इसमें 6,000 माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 41,286, ये इसका आंसर आ जाएगा। सिमिलरली हम इसको भी टोटल करेंगे तो 50 और 3 53 और 59 के बाद में 60 70 80 82,714, यहाँ भी 82,714। तो इसमें से 8,000 हम माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 74,740। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और आपको कॉन्सेप्ट पता चला होगा कि किस तरह से हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह वगैरह कैलकुलेट करते हैं और किस तरह से हम अकाउंट्स में रखते हैं और उसको पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर हर जगह से इसके लिंक को शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।